देखो ये कितना बेहुदा तस्वीर छपी है अखबार में। अरे हमें क्या मालूम था कि सारी दुनिया के सामने वो बदमाश हमारी दुल्हन का दुपट्टा खींच लेगा। अम्मी लेकिन इस पे दुआ का क्या कसूर है? अखबार वालों को भी तो लिहाज रखना चाहिए ना, कौन सी तस्वीर छापनी और कौन सी नहीं। हाँ हाँ, तुम तो जरूर उसकी तरफदारी करोगी, क्योंकि तुमने भी तो उसे घर से बाहर जाने से नहीं रोका ना। क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बाहर जाएगी तो वो गजल की मदद करेगी और तुम्हारे गुनाह भी कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन वो दाग इतने आसानी से नहीं मिटने वाले। सालों पहले तुमसे जो गलती हुई थी उसकी सजा एक मासूम को मिली थी। मारो इसे, पूछो इससे, कहाँ है वो? आज फिर एक मासूम को मिल रही है। अम्मी गजल के साथ जो हो रहा है उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं गजल की बात नहीं कर रही हूँ। अब किसकी बात कर रही है अम्मी? दुआ की। गजल की मदद करने को जो दुआ अपना फर्ज समझती है ना, वो फर्ज उसके लिए सिर्फ मुसीबत ही पैदा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं दुल्हन के साथ खड़ी हूँ। उससे क्या होगा? कल को हैदर को उस राज का पता चल गया तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा बेटा बर्दाश्त कर पाएगा इस सच को? खुदा के लिए अम्मी ऐसा मत बोलिए। हैदर पर ये राज कभी जाहिर नहीं होना चाहिए, वो इस हकीकत के साथ जी नहीं पाएगा। अम्मी अम्मी प्लीज मेरा फोन ला के दो ना। बस बस बस, थोड़ी देर और नूर, थोड़ी देर और। अभी चाहिए मुझे फोन। अम्मी तुम्हारा फोन इस्तेमाल करने के लिए ना तुम्हें नया आईपैड देगी। खुश? क्या आईपैड? रियली अम्मी? ठीक है, मैं सबको बता के आती हूँ। हाँ, मुझे आईपैड मिलेगा। ये राज राज ही रहना चाहिए बड़ी। राज राज राज, आखिर ये राज क्या है? कोई तो राज खोलो तो सही। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वैसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेयरिंग दुल्हन से जो शादी हुई है मेरी, अब तुम्हारे होते हुए मुझे क्या ही हो सकता। अब आप ज्यादा उम्मीद भी मत कीजिए, वरना मुझे कराटे वराटे सीखना पड़ेगा। हैदर, इसमें ये अखबार में जो लिखा था वो तो है, पर मेरी तस्वीर नहीं है। हाँ, जो मुझे याद रखना था मैंने वो फ्रेम करवाया। जैसे दुआ अख्तर की बहादुरी जो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन बहादुरी दिखाते वक्त जब तुम्हारा दुपट्टा खींचा गया था, उस वाक्य को मैं भूल जाना चाहता हूं। देखो दुआ, जरा मेरे नजरिए से भी सोचने की कोशिश करो। मुझे मेरी बीवी की बहादुरी याद रखनी है। मेरी बीवी बेआबरू हुई थी या नहीं? जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, वो बत्रा साहब की डिलीवरी देनी है आज। ओढ़नी में कुछ 2-4 फूल और बनाने बाकी हैं, वो मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार होता हूँ। जी, तो डिलीवरी तैयार हो जाएगी। पता चला डिलीवरी तैयार हो गई और डिलीवरी पहुंचाने वाला तौलिए में ही घूम रहा है। मैं तुम्हें डिलीवरी बॉय लगता हूँ। लगते तो है।
मजाक लग रहा था, ठीक है? चलो तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय सही। और कुछ चाहिए तैयार होइए। हाँ मैं तैयार तो। मेरे लिए इतना ही काफी है हैदर कि कल जो हुआ उसके बाद आपको मुझ पे नाज तो है। अंदर लाइट तो जल रही है, लेकिन कोहिनूर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कोहिनूर की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोहिनूर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही है? कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ गई? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कोहिनूर। क्या हुआ, सब ठीक है? लग रही हूँ ठीक। तुम्हें अपने आसपास दिख नहीं रहा है? एक कबाड़ा क्यों निकाला हुआ तुमने बाहर? जो तुम्हें कबाड़ लग रहा है ना, वो सब पुराने सामान में मेरे बचपन की याद है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि ये सब सामान मैंने बेचने के लिए निकाला है। तुम पागल हो गई हो क्या कोहिनूर? मतलब घर का सामान बेचोगे? ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? रहने दो रूहान, गरीबों की मजबूरी तुम जैसे रईस लोग नहीं समझ पाएंगे। थक गई हूँ यार, थक गई हूँ जॉब ढूंढते ढूंढते। क्वालिफाइड हूँ, समझदार हूँ, मुझसे जितनी भी मेहनत करा लो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। शायद पहली बार किसी ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि जॉब मिलने के एग्जैक्टली 5 मिनट और 20 सेकंड बाद you're fired। अगली बार अपनी औकात से बाहर किसी से पंगे मत लेना। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह ये बात फैल चुकी है कि हैदर अख्तर ने केदार इंफोसिस में क्या तमाशा किया। सबको पता है कि तुम्हारे भाई की मुझसे कोई दुश्मनी है और इतने बड़े आदमी से कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं। गुजारा करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हालत देख रहे हो तुम इस घर की। अगर कल तक बिजली का बिल नहीं दिया ना तो मेरी बिजली कट जाएगी। मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे? 740 रुपए। 4 दिन से दाल चावल खा रही हूँ क्योंकि बाजार तक जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। और इस हालत का जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घमंडी भाई है। उसने एक बेरोजगार की रोजी छीनी है। जिंदगी में वो कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी जॉब लगे ना लगे, लेकिन मेरी बद्दुआ उसे जरूर लगेगी। सो सॉरी कोहिनूर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हालात इतने खराब हैं। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सोचना भी मत। तुम इतने अमीर नहीं हो कि किसी की तकलीफों को खरीद सको, और ना ही मैं इतनी गरीब की अपनी खुददारी बेच दूं। अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो उसे खैरात तो मत दो रूहान। मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। रूहान बस प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारे भाई या उसके खानदान वालों से कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। लेकिन गजल। रूहान प्लीज। ठीक है कोहिनूर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे हालात में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना मेरा फर्ज है, जिसे मैं हरगिज पूरा करूंगा।